नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप बड़ी मोहब्बतों से समाअत फरमा रहे हैं। मुझसे पहले बड़ी खूबसूरत हाज़रियाँ साहबज़ादा नज़र मीरा साहब ने और साहबज़ादा तजम्मुल नशाही साहब ने पेश की। इंशाअल्लाह मेरे बाद बहुत खूबसूरत आवाज़ और बड़े अच्छे अंदाज़ के मालिक सना खान मुज़म्मिल चिश्ती साहब इंशाअल्लाह वो बाद में हाज़री पेश करेंगे। बीच में चंद मिनट के लिए आप मुझ न चीज़ को समाअत फरमाएँगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सही बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूँ मैं, बग़ैर किसी तमहीद के गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ ताकि जो टाइम आप अहबाब का बचे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक औरत हाज़िर हुई। उसने देखा कि हुजूर ने जो कुर्ता मुबारक पहना हुआ है ना जी, वो जगह जगह से शहीद हो चुका है। उसने अर्ज़ की हुजूर अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपके लिए कुर्ता बना के ले आऊँ, अगर आप कहें तो आपके लिए कुर्ता ले आऊँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ले आओ। अच्छा, थोड़ी सी तवज्जो करनी है ताकि जुमले का मज़ा आ सके। उसने ना जी कुर्ता बनाया जाके बड़ी मोहब्बतों से, जो जो नक्शो निगार मुमकिन थे कुर्ते पे वो उसने निकाले, जिसको पंजाबी में आके आप कह सकते हैं पूरियां रीझां दे नाल कुर्ता बनाया। बड़े ज़ौक़ शौक़ से उसने कुर्ता बनाया, बना के हुजूर की बारगाह में ले आई। आका की बारगाह में जब लेकर आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो पहले वाला कुर्ता था ना उसको उतार के ये जो नए वाला कुर्ता था ना इसको ज़ेबतन फरमा लिया, इसको आपने पहन लिया। अब तवज्जो फरमाएंगे तो और ज़्यादा लुत्फ़ आ जाएगा बात का। एक सहाबी रसूल बैठे हुए थे मजमे के अंदर, वो अर्ज़ करते हैं सोनिया कुर्ता बड़ा सजया तैनू। आका ने फरमाया हाँ जी। उसने फिर अर्ज़ की सोनिया बड़ा ही सजया, फरमाया हाँ जी। उसने कहा सोनिया बड़ा ही सोना लगा, फरमाया हाँ लगा। उसने कहा हुजूर बड़ा ही सजा आप पे कुर्ता। अब कुर्ता बनाया भी रीझों से हो और पहनना भी इमामुल अंबिया ने हो तो फिर सजना तो चाहिए ना जी। वैसे ऐस जगह तो पूरी सुभान अल्लाह, इतों थोड़ी ठंडी है। इतने गंगापुर के बंदे तो नहीं बैठे, जरा सुभान अल्लाह कहो जरा गज के एक बारी ना जी। उसने ना जी हुजूर कुर्ता बड़ा सजा आपको। आका ने फरमाया हाँ हुजूर बड़ा ही सजा कुर्ता आपको। आपने फरमाया सजा। उसने कहा हुजूर बड़ा ही सजा कुर्ता। आका ने फरमाया बिल्कुल। हुजूर बड़ा ही उठा आपके जिस्म अक़दस पे। आपने फरमाया हाँ लगा। अच्छा, वो बार बार तारीफ़ें करे। अगर आप जुमला सुने और मैं सुनाऊं तो मैं जुमला बोल देता हूँ, ज़रा सुभान अल्लाह कहें अगले जुमले पे। उसने जब बार बार तारीफ़ की ना जुमले, आका कुर्ता बड़ा अच्छा, सोने बड़ा ही प्यारा लगा, सोने बड़ा ही अच्छा लगा। आका मुस्कुरा के फरमाने लगे कि ते लेना तो नहीं है जो बार बार तारीफ़ें कर रहे हो, कहीं लेना तो नहीं है। उसने अर्ज़ की हुजूर अता फरमा दें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत पे भी कुर्बान जाएं। हुजूर ने पहले वाला कुर्ता ज़ेबतन फरमाया, ये उसे उतार के दे दिया। वो बंदा कुर्ता लेके बैठ गया। सहाबा उस पर तनकीद करने लग पड़े, एक ही कुर्ता था हुजूर के पास, तूने वो भी ले लिया, तुझे नहीं था चाहिए तू मांगता, अच्छा नहीं किया तूने, ये नहीं किया वो। अच्छा, जो लेने वाला कुर्ता ना वो कोई गरीब सहाबी नहीं है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, सहाबा में जो सबसे अमीर थे। उस बंदे ने वो कुर्ता लिया था, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने। जब एक ने तनकीद कर, दूसरे ने तनकीद कर, तीसरे ने तनकीद कर, चौथे ने तनकीद कर, अब जवाब सुनना है जवानों ने और कलेजे ठंडे करने हैं। वो कहने लगा तुम्हें क्या लगता है मैंने कुर्ता इसलिए लिया कि शादी पे पहनूं? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुर्ता इसलिए लिया है कि बाजार पहन के जाऊं? तुम्हें क्या लगता है कुर्ता इसलिए लिया है कि इसको पहन के दोस्तों में बैठूं? ना शादी के लिए लिया है, ना बाजार के लिए लिया है, ना मैंने कहीं आने जाने के लिए लिया। कुर्ता किस लिए लिया? जवाब सुन के तेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। कहने लगा कुर्ता इसलिए लिया है, मुझे पता है मरना है, कब्र में जाना है, फरिश्ते पूछेंगे बता क्या लेकर आया है। कोई सुबह खामोश ना रहे, कोई हाथ नीचे ना रहे। फरिश्ते पूछेंगे बता क्या लेकर आया है। मैं कहूंगा मोहम्मद मुस्तफा का कुर्ता लेकर आया हूं।
और जरा गज के सुभान अल्लाह कहो ना यार इस बात पे। एक सहाबी रसूल, एक सहाबी रसूल, कुरान है वकुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना। सहाबी हुजूर को दूर से बंदे ने देखा, जरा फिर समझे हदीस का मजा ले। एक बंदे ने दूर से हुजूर को देखा, वो 1 मील दूर से देखा, देख के उसने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के वो बंदा चला गया, ना उसने नमाज पढ़ी, ना उसने रोजा रखा, ना उसने ज़कात दी, ना उसने कुछ भी नहीं किया। अगर वो बंदा हुजूर को देख के कलमा पढ़ के उसकी रूह निकल जाती है ना, वो बंदा पक्का जन्नती है। ये वो सहाबी जिसने भी कोई नमाज नहीं पढ़ी। और अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन है? जरा रुक के जरा मैं फिर इस हदीस पे आऊँगा। आका अलैहिस्सलाम, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा। आका अलैहिस्सलाम घर में हैं, हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन घर में हैं। दोनों के रोने की आवाज़ आई। आका ने फरमाया सैयदा से, ये क्यों रो रहे हैं? हुजूर इन्हें भूख लगी है। आका ने फरमाया अच्छा रुको। आका बाहर दरवाजे पे आए, दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया किसी के घर में खाने के लिए कुछ है? मेरी तरफ तवज्जो करेंगे, मेरी तरफ देखेंगे, आपको हदीस पूरी समझ आ जाएगी। किसी के घर में कुछ खाने के लिए है? हज़रत उमर बिन खत्ताब भी बाहर मजमे में खड़े थे, दीगर सहाबा भी खड़े थे। हज़रत उमर कहने लगे, मेरी तरफ देखिएगा, कहते मैं भी यहाँ था, उठ के पूरा नहीं उठा, मैं भी यहाँ था कि हुजूर के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ। मेरे भी जोड़ जुदा हुए थे, ये मेरे जोड़ जुदा हुए थे। कहते मैंने ये मेरे जोड़ जुदा हुए, मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक बंदा दौड़ा जा रहा है खाने के लिए कुछ लेने। मैंने उसे कहा किधर जा रहा है? वो पीछे मेरी तरफ देख के कहने लगा, हुजूर ने कहा मेरे बच्चों को भूख लगी है, रोटी लेने जा रहा हूं। मैंने कहा तू है कौन? कहा दुनिया मुझे अब्दुर्रहमान बिन औफ कहती है। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ घर गए, जरा जागिएगा। जाके बीवी से कहने लगे आटा गूंद। उसने गूंदा। कहने लगे आटा गूंद के ते वेची घ्यो पाला है। आटे दे विच घ्यो पै जाए तो परौंठे बन जाते हैं ना जी। उसने 2 पराठे बनवाए, सालन लिया साथ, वो बांधा कपड़े के अंदर बांध के आका की बारगाह में लाए। जब हुजूर की बारगाह में लाए तो आका अलैहिस्सलाम ने वो पराठे लिए। एक पराठा हज़रत इमाम हसन को दिया, एक हज़रत इमाम हुसैन को दिया। दोनों ने पराठा खा लिया। आका सैयदा से कहने लगे बेटा खुश हो? अब्बा जान खुश हूँ। इमाम हसन से कहा बेटा खुश हो? जी हुजूर खुश है। इमाम हुसैन से कहा खुश हो? जी हुजूर खुश हैं। आका बाहर आ गए। बाहर आके फरमाया ओ पराठा कौन लेकर आया था? सोनिया जिन्हें रब वेख्या उन्होंने बंदा भुल गया। हुजूर भूला नहीं। फिर हुजूर पूछ किस लिए रहे हैं? क्या तुम्हें बताना है जो हसन और हुसैन को दे उसे मुस्तफा क्या देता है? जो हसन और हुसैन को दे उसे हुजूर क्या देते हैं, ये तुम्हें बताना है। आका बाहर आए, अब्दुर्रहमान सोनिया मैं लेकर आया था, फरमाया इधर आ जाओ। हुजूर आ गए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कितनी रोटियां लेकर आए थे? सोनिया 2। बड़ी भी महंगी कर लो तो 100 की रोटी ला लो, बड़ी भी महंगी कर लो तो 100 की ला लो। नवाज भाई उनके बरादरान ने, पूरे गांव ने महफिल पाक को सजाया। रौ साहब तशरीफ़ लाए हैं बड़ी मोहब्बतों से। हमारे मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, सना खान तशरीफ़ लाए, आपकी मस्जिद के इमाम खतीब हुफ़ाज़ बैठे हैं। तवज्जो फरमानी है, आपकी महफिल पाक पे पैसे लगे, पैसे लगा रहे हैं, सजा रहे हैं। बड़ी बात है 200 की 2 रोटियाँ, 200 की 2 रोटियाँ, 2 रोटियाँ आ गई। हुजूर 2 रोटियाँ थी। आका ने फरमाया कितनी? हुजूर 2। फरमाया सुन, एक हसन ने खाई है, हुजूर खाई है, एक हुसैन ने खाई है, जी हुजूर खाई है। फरमाया जो खाई है हसन ने, हुजूर हुक्म। फरमाया कफ़ाकल्लाहु बिद्दुनिया, जो हसन ने खाई है खुदा का पैगाम आया है। सुन, जो हसन ने खाई है खुदा कह रहा है अब्दुर्रहमान को कह दे हसन के पराठे के सदके खुदा कह रहा है आज के बाद तू मट्टी भी पकड़ेगा, खुदा उसे सोना बना देगा। तू मट्टी भी पकड़ेगा, खुदा उसे सोना बना देगा। हुजूर के मिलाद पे पैसे लगाने वाले, हुजूर के मिलाद पे लंगर पकाने वाले, हुजूर के मिलाद पे बोलने वाले, हुजूर के मिलाद पे सनाखानी करने वाले, तिलावत कुरान करने वाले, सुन, जब तू मौला हसन का जिक्र करता है, करीम आका का फरमान है, खुदा कहता है
जो हसन का जिक्र करे उसकी दुनिया का भला खुद खुदा फरमा देता है। खुदा उसकी दुनिया का भला कर देता है। अच्छा रुक के जरा पीछे चले जाएं। जेड़ा हसन का जिक्र करे उसकी दुनिया का भला तो खुदा करे, ते जेड़ा हसन दे नाना दा करे, जो हसन की अम्मा जान का करे, जो हसन के अब्बा जान का करे, अल्लाह की इज्जत की कसम है अगर हसन का करे। मैं इस हदीस को मुकम्मल करके एक बात आपको यहाँ पर दे जाऊंगा, बजाय इसके कि अपना जुमला सुनाऊं। मैं एक बात यहाँ पर दे जाऊंगा ये हदीस मुकम्मल करके। हजरत इमाम हसन की रोटी के बदले फरमाया तेरी दुनिया के लिए अल्लाह काफ़ी है। मुसीबतें नहीं जाती, गुर्बत नहीं जाती, तंगी नहीं जाती, पैसा नहीं आ रहा, इज्जत नहीं आ रही, औलाद नहीं आ रही, तो दे ना हसन के नाम पे, दे ना हसन के नाम पे दे। तू देगा, तेरी जिम्मेदारी खुद खुदा लेगा, तेरी जिम्मेदारी खुदा लेगा। अच्छा रुक के जरा यहाँ पर, अगर हसन की जिम्मेदारी पे खुदा जिम्मेदारी ले रहा है तो नाना की जिम्मेदारी पे, नाना के जिक्र पे अगर कोई बंदा कहे कि मैं हुजूर की खत्म नबूवत का काम कर रहा हूँ, मेरे पल्ले ही कोई चीज़ नहीं हो भाई, फिर वेख तेरे काम च कोई फर्क है, फिर वेख या तेरी कोई नीयत से फर्क है। होता ही नहीं कि करो वहां से फैज ना आए, होता ही नहीं है करो वहां से फैज ना आए। एक रोटी हो गई 100 रुपया हो गया, मिसाल दे रहे हैं ना हम तो, 100 रुपए की एक रोटी हो गई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे सोने दूजी भी खवाई सी जो हुसैन ने खाई है, सोने उस रोटी का क्या बना। करीमा का मुस्कुराए, फरमाया एक रोटी के बदले खुदा कह रहा है मैं तेरी दुनिया का जामिन हो गया। जो दूसरी थी मौला हुसैन ने खाई। जरा कलेजा थाम के हदीस का अगला जुमला सुन। आका ने फरमाया व अम्मल आखिरा फआना जामिनुल बिल आखिरा, हसन की जिम्मेदारी खुदा ले रहा है और जो तूने हुसैन को खिलाई थी उसके बदले मैं मुस्तफा कह रहा हूं कोई और जन्नत में जाए ना जाए, तुझे मुस्तफा अपने साथ लेकर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्मे नबुव्वत। जो हसन का जिक्र करे उसकी जिम्मेदारी खुदा की है, जो हुसैन का जिक्र करे उसकी जिम्मेदारी मुस्तफा की है, वो जिम्मेदारियों पे। अच्छा ये अब्दुर्रहमान बिन औफ जिनकी दुनिया की जिम्मेदारी भी खुदा ले रहा है, जिनकी आखिरत की जिम्मेदारी मुस्तफा ले रहे हैं। वो चादर ले रहे हैं, हुजूर का कमीज ले रहे हैं, वो हुजूर का कमीज ले रहे हैं। किस लिए? कहते अगर फरिश्तों ने पूछा क्या लेकर आए, जिन्ना को जिम्मेदारियां हैं, अगर खुदा पूछे क्या लेकर आए हो, फरिश्ते पूछे क्या लेकर आए हो, असी अपनी मैयत नूं ना मदीना पाक तो लियाई चादर दे दईए या असी इहराम दी चादर दे मौलवी नूं पै मुसीबत जाती है। वो ये क्या किया, वो ये की कीता है, ते बिद्दत है, ये है ये वो है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने की कीता? ये अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्या किया? आप चादर दे रहे हैं, हुजूर चादर दे रहे हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ ले रहे हैं। किस लिए? कि फरिश्तों ने पूछा क्या लेकर आए हो, कहूंगा मुस्तफा की चादर लेकर आया हूं। जरा जवान तवज्जो से जुमला, अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं फरिश्तों ने पूछा क्या लेकर आओ, मैं कहूंगा हुजूर की चादर। अगर आप हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए उठे, हुजूर की नामूस के लिए उठे, हुजूर की वफादारी के लिए उठे, ते पल्ले कुछ भी ना होया, ते कब्र च फरिश्तियां ने पूछा ना माँ कुंता तकूलु फी हक़ी हाज़ा रजुली मोहम्मद, बताए सोने वाले मुखड़े वाले मुस्तफ़ा के बारे क्या कहा करता था। ते जेड़ा बंदा सारी जिंदगी ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, फरिश्तों ने पूछा बता क्या लेकर आया है, कहना ये इस बात का जवाब बाद में है। फरिश्तों सारी जिंदगी जिसका नारा मारा था आज सामने आया है, मैं नारा मारता हूं तुम जवाब देना, मैं नारा मारता हूं तुम जवाब देना। कब्र में भी शुरू हो जाना ताजदारे खत्मे नबुव्वत, और जरा गज के बोलो सुनियो ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, कोई हाथ नीचे ना रहे,
कोई सुबह खामोश ना रहे। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ओ जरा दिल लगाओ, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अगर हुजूर के सामने कब्र में ये नारे मार दिए तो फरिश्तियां ने कहना नहीं चलिए भाई इत्थे काम वध गया, चलिए भाई इत्थे काम वध गया। अच्छा, आपके गांव में भी आज एक फौतगी हुई, हमारे गांव में भी एक फौतगी हुई। बड़े लोग फौत हो जाते हैं। मेरा अपना सगा भाई दुनिया से जवान चला गया है ना, मौत का तो पता नहीं उसने किसको यहाँ से पकड़ लेना आके, है ना जी। ये आप तैयारी ना कर ली है, आप तैयारी कर ली है मौत की, उसको क्या पता किसको उठा लेना उसने, क्या पता उसने किसको उठा लेना मौत ने। तो अगर एक सवाल, अगर फरिश्ते कब्र में पूछे क्या लेकर आए हो, तो आप नारे तो पक्के कर ली है ना, खत्म नबुव्वत के और हुजूर की नामूस के लिए पहरा देने के, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी टाइम था तख्त व ताज नबुव्वत नारा मारा जाता था, कभी ये नारा मारा जाता तख्त व ताज नबुव्वत। ये है तो साडा ही सी पर मारदे बंदे साडे नहीं सी, है तो साडा ही सी पर साडे बंदे मारदे नहीं सी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जदों दे फिर साडे उठे पहलों ही साडे सी। मस्जिद वज़ीर खां के अंदर मैं यहाँ पर एक बात करके निकल जाऊँगा आगे। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, अगर पीर जमात अली शाह ना होते, मेहर अली शाह ना होते, शाह अबुल बरकात ना होते, लाहौर और पंजाब के चूहे भी कादियानी हो जाते। ये मौलाना शाह अहमद नूरानी फरमाया करते थे। और हमारे बाबे शाह अहमद नूरानी ने किराए का घर था, जाती घर कोई नहीं सी, ते कपड़े एवें दे पांदे सी, वट किते नहीं सी पैंदा, ते पग एवें दी बंदे सी, दुनिया वेखण आउंदी सी कि कैसी दस्तार बांधी है। हुसन अल्लाह पाक ने बेशुमार दिया था। किराए का मकान था, बैठने की बैठक नहीं होती थी, बंदा मिलन जाता उन्होंने पौड़ियां ते बिठा लेंदे। तो जब ख़त्म नबुव्वत की करारदाद असम्बली में पेश करनी थी ना, तो आपके पास 10 करोड़ का जब बैग आपके आगे किया गया कि नूरानी घर कोई नहीं, घर ले ला, घर कोई नहीं, घर ले ला, ठोकर मार के कहने लगे मुझे घर देने आए हो, रात खुद मुस्तफा आए थे। ओ मुझे घर देने आए हो, रात मुस्तफा आए थे। कहने लगे नूरानी 10 करोड़ दे रहे हैं, ये 50 लाख बयाना ले लो, 10 करोड़ मिलेगा। कहने लगे कीमत कम लगाई है। कहने लगे फिर क्या लेना है? कहते दुनिया के पैसे नहीं, रात मुस्तफा ने आकर खुद खरीद लिया है। और पीर जमात अली शाह के पास जब एक टोला गया था कि साडे नाल बहस करो, तो जमात अली शाह कल्ला ही बैठा, जमात अली शाह कल्ला ही बैठा। ओ बोलो सुभान अल्लाह यार, जमात अली शाह कल्ला ही बैठा। तो उन्हें क्या तुसी कल्ले ही ते साडी जमात, तो मुस्कुरा के कहने लगे मेरी मां ने मेरा नाम जमात रखा, मेरी मां ने मेरा नाम जमात रखा है। तो फिर क्या चाहते हैं आप? पीर जमात अली शाह ने कहा त्याडा पाला त्याडा वाह, गैरतमंद पीर नाल पिया, बगैरत नाल नहीं पिया, गैरतमंद नाल पिया। मैं यहाँ रुक के आपको कि जब कब्र के अंदर जा रहे हैं सहाबी, तो कह रहे हैं कि मैं चादर ले जा, चादर ले जा। सोना पूछेगा की लैके, मैं सोने चादर लैके आया, सानू पूछा तो की लैके आए हो, असीं सोने नकम्मे जे नबूवत दे नारे मारन वाले, ताजदारे खत्मे नबूवत दे नारे मारन। हुण तुसी जानो ते जानन। और कब्र में फरिश्तों ने फिर कहना है ओ चलिए भाई, ये गैरतमंद बंदा आया, ये गैरतमंद बंदा आया, चलिए ये गैरतमंद बंदा है। जब गैरतमंद लोग जाते हैं ना, मैं बड़ी खूबसूरत बात मेरे ज़हन में आ रही है कि जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को 15 दिन के बाद मियाँ वाली जेल की कब्र से निकाला था, कब्र से
कब्र से निकाल के लाहौर मियानी कब्रिस्तान में दफन करने के लिए अल्लामा इकबाल ने मुकदमा लड़ा, में से जिस्म निकाला तो पूरे मियाँ वाली के अंदर खुशबू फैल गई। 15 दिन के बाद पूरे मियाँ वाली के अंदर खुशबू फैल गई। 15 दिनों तो बाद खुशबूआं नहीं बोवां आउंदियां ने। तुसी वेख के भी नहीं मनन दे, फिर मनना किदों में। 15 दिन के बाद खुशबू आई। अल्लामा इकबाल ने वो केस लड़ के उन्होंने कहा जी नक्शे अमन है, अमन ख़त्म हो जाएगा, अमन टूट जाएगा, फितनाबाजी होगी, लोग मरेंगे, लड़ेंगे, हम जिस्म नहीं दे सकते। इकबाल ने ज़मानत दी, कहा दो जिस्म। इकबाल जिस्म लेकर आए। मैं जो जुमला कहना चाह रहा 85 साल का सैयद बाबा, सुभान अल्लाह, सैयद 85 दिना का मान नहीं, 85 साल का सैयद, 32 आलिम, मुफ्ती, पीर, कुतुब, वली बाबा तरखान के पुत्र के 5 उम्रा, सुभान अल्लाह, इल्मो दीन के 5 उम्रा। जुमला सुन के ठंड पै जानी, मैं नहीं कहना सुभान अल्लाह कहो, 5 उम्रा। किसी ने कहा शादी 85 साल का सैयद होकर तरखान के पुत्र के 5 उम्र हो, कहने लगे पैरी चुमने ने मत्था के राती मुस्तफा चुम गए ने। जुमला नहीं समझ पाया। पैरी चुमने ने मत्था माथा रात हुजूर खुद चुम गए हैं। मतलब ये जो हुजूर के नाम पर उठे उसके माथे के बोसे मुस्तफा देते हैं। साल का सैयद बादशाह 5 उम्र के कहने लगे मैंने हुजूर को देखा। अच्छा, मियाँ वाली की जेल के अंदर है इल्मुद्दीन, मियाँ वाली की जेल में इल्मुद्दीन है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए। ये इल्मुद्दीन उठ के बैठ गए, उठ के बैठ के राय कमाल अहमद लिख रहा है, ये उठ के बैठ के कहने लगे कलीमुल्लाह आप, ए अल्लाह के कलीम आप? कहने लगे हाँ हाँ मैं। हजरत मूसा कहते मैं, तो कहने लगे मेरे पास आप, मेरे पास आप? तो हजरत मूसा का जवाब सुन, तू दीवारों में टकरे मारेगा कि मैंने काम आज तक किया क्यों नहीं, तू पछताएगा कि मैंने आज तक काम किया क्यों नहीं। कहा आप कहा मैं? हजरत किस लिए? कहा जब भी हुजूर के पास जाते हैं, हजरत मूसा कहते हैं फरमाते जब भी हम हुजूर की कचहरी में जाते हैं इल्मुद्दीन तेरा नाम ही चल रहा होता है, इल्मुद्दीन तेरा नाम ही चल रहा होता है, इल्मुद्दीन 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 तेरी बातें हो रही होती है। मैंने सोचा मैं वेख के ते आवा वो मुस्तफा का उम्मती है केड़ा, मुस्तफा का उम्मती है कौन सा, वो जना जवान है कौन सा जिसका जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। हजरत मूसा ने कहा इल्मुद्दीन उठ, तुझे आज मूसा सीने से लगाने आए हैं, आज तुझे मूसा सीने से लगाने आए। बस करो तो सही ना, कुछ करो तो सही, हुजूर की नमूस के लिए उठो तो सही, कुछ करो तो सही। और जब आप कुछ करेंगे ना हुजूर की नमूस के लिए, ओ मेरा चाचा नहीं मनदा, ओ मेरा मामा नहीं मनदा, ओ मेरा भरा नहीं मनदा, मेरा अब्बा नहीं मनदा, मेरी अम्मी नहीं मनदी, मेरा भरा, सारी चीज़ें तेरी मैं यहाँ लपेट के रख रहा हूँ। एक बात तुझे सुना रहा हूँ, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का नाम सुना है जी? निज़ामुद्दीन औलिया का नाम सुना? इनके खलीफा ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने ऐलान कर दिया भी जेड़ा मेरा मुरीद होए ना वो एक चिराग मेरे दरबार ते बालेगा आके मेरे आस्थाने। एक मुरीद होया, एक चिराग, 2 मुरीद होए, 2 चिराग, 3 मुरीद होए, 3 चिराग, 4 मुरीद, 1000, 2000, 4000, 10,000 रात होनी तो वो 5, 6, 7 किले चिराग ही चिराग। बादशाह नूं जाके किसी ने तीली लाई, उन्हें कहा रात नूं तेरा महल तारीक हो जाता है,
ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚਮਕਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਹੱਲ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਵੇਖੋ, ਮਾਰਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਹੀ ਨੇ, ਲਿੱਤਰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਹੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ देंगे। निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी के खलीफा को जो तेल, खलीफा के मुरीदों को जो तेल दे उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। ऐलान हो गया जी। रात आ गई, मुरीद तेल लेने के लिए गए, कोई तेल ही ना दे। हाँ भाई तेल नहीं भाई, हाँ भाई तेल नहीं। क्यों भाई? ऐलान हुआ है कि जो तुम्हें तेल देगा उसकी गर्दन उतारेंगे। रात आ गई, मगरिब की नमाज पढ़ के ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी बैठे हैं। जो जवान ये कहता है फलाना नहीं मानता, फलाना नहीं मानता, फलाना नहीं मानता, उसे बता रहा हूं, जो बंदा फकीर हो जाए ना, फकीर, उसकी कोई और माने ना माने, खुदा लाजमी मानता है। कोई और माने ना माने, खुदा मानेगा। अब जी ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मगरिब की नमाज पढ़ के फरमाया, ओ चिराग नहीं बाल दे भाई। उन्होंने कहा जी तेल ही कोई नहीं। ईशा की नमाज पढ़ी, ओए चिराग नहीं बाल दे। सुनिया तेल ही कोई नहीं। मत दे क्यों नहीं तेल, ले आओ ना। फिर शर्त नहीं जे रखी, मुनकर तो नहीं हो गए किते। बैत के अंदर जो शर्त रखी उसके मुनकर तो नहीं हो गए। हजरत मुनकर नहीं, कोई दे ही नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा भाई? कहा जी इसलिए नहीं दे रहे कि बादशाह ने ऐलान किया है, जो तेल लेगा देगा गर्दन उड़ा देंगे। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने जब ये शर्त सुनी ना, तो मुस्कुरा पड़े। मुस्कुरा के पता क्या कहने लगे, उठो भाई चिराग फड़ो, सारे सोने फड़ ले, तेरे सीने ठंडे कर देने। मैं सुना के गल, फड़ो भाई चिराग, फड़ ले चिराग। हाँ जी, करें क्या? फरमाने लगे चलो मेरे वजू खाने थे, चलो मेरे वजू खाने थे। वजू खाने पे चले गए। फरमाया चलाओ टूटियां। हजरत चला रही। फरमाया पाओ चिरागां च पानी। ओ बोलो सुभान अल्लाह, इत्थे ते बन रही है। ओए ओ पाओ चिरागां च पानी। हुजूर डाल लिया पानी, अब क्या करें? फरमाया ले आओ, ले आए। फरमाया लगाओ आग, लगाओ आग। हजरत ये तो पानी है, पानी कैसे चलेगा? फरमाया ओ जेड़ा अल्लाह वाला हो जाए, ओदा पानी भी तेल बन जाता जे। या रसूल फरमाया जो अल्लाह वाला हो जाए, जो अल्लाह वाला हो जाए, जो मुस्तफा का हो जाए, जो हुजूर का हो जाए, ओदा पानी भी तेल बन जाता जे। जे असी चाहते हैं कि साडा पानी भी तेल ही बने, और हम चाह रहे हैं कि हमारा कोई नहीं मुस्तफा हो जाए, हुजूर हो जाए, तो फिर आज अहद करके जाना है। आज जब आप हुजूर वाले हो जाते, जब आप हुजूर वाले हो जाते हैं ना जी, हुजूर वाले हो जाते, 360 वलियां ने दुआ मंगी है। एक बंदे दी विलायत अल्लाह ने खोली। 360 औलिया ने दुआ मांगी है कि या अल्लाह इसकी विलायत वापस कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया ना भाई, नहीं मिलने। किसी ने कहा चल जो महफिल है आज वहाँ आ गया, जो महफिल आज है वहाँ आ गया। किसी ने कहा चल तुझे एक दर बताऊं, उत्थे चला जा, उन्होंने दे हाथ उठने ते तेरी बन जानी है। तो भी कौन सा दर? उसने कहा बगदाद चला जा, बगदाद चला जा,
सरकार गौसे आजम के पास आपके आस्थाने पे आ गया, आप कमरे में थे, हुजरे में थे, वो आपके पास अंदर नहीं जा सका, रोब तारी हो गया, डर गया, डर के दड़म जमीन पे। तवज्जो फरमाया अहबाब, जरा जमीन पे गिरा तो ये जो मुंह है ना, ये जो रुखसार गल गल जमीन ते लगी, बेहोश होके पिया वेड़े च। सरकार गौसे पाक को मिला नहीं, ये सहन में गिरा हुआ, होश आया, उठा बैठा, अंदर जाने लगा कि जाके सरकार गौसे आज़म को कहूँ कि मेरे लिए दुआ करें तो मेरी विलायत मुझे वापस मिल जाए। उठा, अंदर जाने लगा, आवाज़ आई वापस चल, इरजी लौट, इरजी फर्जी लौट, लौट, आगे नहीं जाना। या अल्लाह जाने देना, 360 ने दुआ की है, ये बाबा करेगा, मेरी बन जाएगी, मेरी बन जाएगी। आवाज आई इरजी लौट, फर्जी लौट, फिर लौट, आगे नहीं जाना। या अल्लाह जाने दे, सरकार गौसे पाक के पास जाऊंगा, विलायत मिल जाएगी। आवाज आई वापस जा। या अल्लाह जाने दे आगे, आवाज आई नहीं जाना। या अल्लाह जाने दे, नहीं जाना। या अल्लाह जाने दे, नहीं जाना। अर्ज करता है, या अल्लाह जाने क्यों नहीं दे रहा, मेरी विलायत मुझे मिलनी है। आवाज आई आगे जान दी लोड़ कोई नहीं, विलायत तुझे यही मिल गई है। आगे नहीं जाना, विलायत तो तुझे यहीं पे मिल गई है। या अल्लाह कैसे, जरा तवज्जो फरमानी, या अल्लाह कैसे का तेरी मुंह पे, तेरी गाल पे, तेरे रुखसार पे गौसे पाक के दर की मट्टी लग गई है। गौसे पाक के दर की मट्टी लग गई, तेरी मुंह पे मट्टी लगी है। खुदा को ये मट्टी इतनी पसंद है, खुदा ने तेरे सारे गुनाह ही माफ फरमा दिए। तेरे एक एक गुनाह माफ कर दिया। ये नवासे की बात है, अभी मुस्तफ़ा की बात बहुत पीछे है। ये नवासे की बात है। एक बात मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप उसका लुत्फ़ ले सकें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया में लिख रहे हैं जी, उसको रिपीट कर रहा हूँ और आप उस बात का लुत्फ़ लीजिएगा और समझिएगा कि 11वीं वाला है क्या, 11वीं है क्या। तवज्जो है आप अहबाब की। 11वीं वाला पीर अपने मिंबर पे खड़ा जी, खिताब चल रहा, 70,000 का मजमा, जिमें थो ननकाने तक या जिमें थो शाहकोट तक, इतना बड़ा मजमा, और आप मिंबर पे खड़े खड़े फरमा रहे हैं। तवज्जो है जी, मिंबर पे खड़े खड़े फरमा रहे हैं, मेरा नाना हुजूर गौसे पाक फरमाते, मेरा नाना मेराज की रात यूं गया और यूं आया। कुछ गल्लां होंदियां कलियां सुनने वालियां तो कुछ नाल वेखण वालियां भी। मेरा नाना यूं गया और यूं आया। जो इन्नी गल की ना तो ओ 70,000 के पीछे एक ईसाई जा रहा था। अच्छा, जिन्नी स्पीकर चलन रहा ना, ठीक हमारे तारी भाई चला रहे हैं, बड़ा खूबसूरत चला रहे हैं। अगर ठीक नहीं चल रहा होगा मैं बार बार कहूँगा यार थोड़ा सही, यार थोड़ा आप इत्थे तक गल करनी बस। तो जिन्हें 70,000 नूं करनी है, कोई स्पीकर ही नहीं। मैंने बार बार कहना तारी भाई ज़रा करें इसे, करें ज़रा कुछ, ज़रा करें इसको, ज़रा सेट करें। तो जब ये बिल्कुल सेट होगा मैं बोल पाऊँगा ना। जब इसके अंदर ज़रा सी भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं बार बार कहूँगा, इशारे करूँगा। तो जिन्हें 70,000 नूं करनी, जिन्नी इनू सुनन डई ना उन्नी ओ आखिरी नूं सुनन डई है, ओ आखिरी नूं। अच्छा, आप खिताब करते 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 आपने फरमाया मेरा नाना यूं गया यूं आया। ओ 70,000 दे पिछे को गली सी, गली चो एक ईसाई लंघिया, जिन्नी गल इन्ने सुनी ना उन्नी उन्ने सुनी।
अगे तेन चस आ जानी गल सुन के। अगे ना वो सुन के पता की कहता, अपने दिल च, जुबान से नहीं, जुबान से नहीं, दिल में कह रहा आ लगा ही मुसलमाना का वली मुसलमाना दे विच बह के गल्लां करन अपने नाने दियां, इंज गया इंज आया, इवें किवें मुमकिन इंज गया इंज आया, ना किसी ने इनू पुछना ना इन्हें किसी को पुछना। उन्हें दिल च गल की, आ जिहड़ा 11वीं वाला खलोता से ना मिंबर ते, इन्हें ओ 70,000 के पिछे गली विच बंदे दे जिहड़ी दिल च गल आई सी ना, मिंबर ते खलो के सुन लई। ते सुन के जो क्या ना मेरे वाल वेख के जरा सुनो, क्या फरमाने लगे, खिताब चल रहा है, फरमाते खिताब के अंदर ही कहते जे तेनू अज मनावा ना ते मैनू भी 11वीं वाला किन्ने कहना, तेनू अज मनावा ना ते मैनू भी 11वीं वाला किन्ने कहना। इतनी बात कही है। जेडे पुराने बंदे बैठे सी ना, जेडे समझते सन, वो समझ गए किसी ने अज बाबे नू छेड़िया, किसी ने अज बाबे नू छेड़िया, वो समझ गए बात। अब मेंबर पे ईसाई घर गया, अपनी बुढ़ी नू जाके बीवी से कहने लगा रोटी पक्की आ, तवज्जो कहने लगी आटा गुझा, तंदूर तपया, हांडी पक्की है, तुसी मुँह धोवो ते मैं इंज रोटी पका के ले आई। दोबारा समझो जरा गल, आटा गुझा, रोटी पक्की है, तंदूर तपया, सालन पकया, ते तुसी मुँह धो के आओ तो मैं इंज 2 रोटियां लाइया। सामने दरिया चल रहा, क्रिश्चन गैर मुस्लिम ईसाई गया जाके मुंह धोने के लिए, गर्मियों का मौसम था, मुंह पे मारे छींटे, पानी लगा, अच्छा उन्हें क्या यार तारी ना ला लीए, कपड़े ला के रखे, आला हजरत फतावा रज़विया में लिख रहे हैं, कपड़े ला के रखे, मारी छाल, अंदर गया, कपड़े रखे सी, 2 काम हो गए। एक मुल्क अपना ना रहा, जो मुँह कढ़िया बाहर, मुल्क बदल गया। दूसरा काम ये होया कि जिन्स भी बदल गई। जरा पढ़े लिखे बच्चे मेरे वाल वेखियो जे, जिन्स भी बदल गई, ही गया सी ते शी आया, ही गया सी ते शी आया, ठीक है, गया सी ते गई आई, बंदा गया ते बुढ़ी आई, बड़ा परेशान, बड़ी परेशान, बड़ा तो नहीं ना उन्हें बुढ़ी बन गया, बड़ी परेशान। सामने धोबी कपड़े धो रहे हैं, उन्होंने देखा कोई औरत बहती आ रही, किसी ने मार के फेंकी थी, बच गई है, उन्हें सुटी चादर, इन्हें लै ले कपड़े, इन्हें ले अपने उत्ते कपड़े, कपड़ा लिया, बाहर निकली, वो पूछण तू कौन है, कित्थों आई है, ये की दसे, मजा लो ना गल दा, ये की दसे वे कित्थों आई हाँ ते कित्थों आया। बड़ा परेशान जी, बड़ी परेशान, हुण समझ नहीं आनी बड़ा परेशान कहिए कि बड़ी परेशान, अब बड़ी कह लईए, बड़ी परेशान भी हुण मेरा की बनेगा। एक धोबी सी जिदा नहीं सी विआह हुंदा, उन्हें उहदे नाल कीता, उहदा विआह हो गया, उहदा आला हजरत लिख रहे हैं फतावा रज़विया में, शादी हो गई, शादी हो गई, एक बेटा हुआ जी, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां बच्चा, 9 बच्चे हो गए। 9 बच्चे हैं। एक दिन गर्मी बड़ी है, इस औरत का दिल कर रहा है मुंह ना धो के आवा, पता नहीं हुण तुसीं सुनना की है, मैं मुंह ना धो आवा। बड़े बच्चे को कहा जरा ध्यान रखी बच्चों का, तो मैं मुंह धो के इंज आई, तवज्जो है जी मेरी तरफ, मैं मुंह धो के इंज आई, मुंह धोने गई, उतारे कपड़े, पानी अच्छा लगा, अब बाकी कपड़े उतारे, जरा टुब्बी ना मारना, मारी टुब्बी तो 2 काम फिर हो गए, मुल्क भी अपना आ गया, ते शी ने मारी सी ही बन गया। मर्द बन के फिर निकला, जब निकला ना तो हैरत में डूब गया कि कपड़े जिथे रखे सी ना उत्थे ही पे ना, मौसम जिसमें गया था ना मौसम भी वही है। कपड़े पाए तो छेती घर, इत्थे मज़ा आना जे। घर जाके जो अंदर वड़िया ना तो बुढ़ी ने रोटी पका के ना, एक रोटी पका के तंदूर दे विच एवें करन डई है, ते पिछे वेख के कहंदी आ भी गए जे। पता नहीं मैं कह नहीं पाया या तुसी सुभान अल्लाह नहीं कह पाए, या मेरा कोई तरीके से कमी रह गई। मैं फिर दोहरा लेना, रोटी पका के हाथ ते लगी रोटी, तंदूर च मारी, इंज अजे लगन लगी है रोटी, ते बाबा जी अंदर आ भी गए जे।
घर आके गुस्से नाल लाल पीला कहन लगी मुंह नहीं जे धोता, एडी छेती आ गए जे, मुंह नहीं जे धोता, एडी छेती आ गए जे, अजे एक रोटी भी नहीं लगी। आगे से कहने लगा तेनू एक रोटी दी पई है, मैं पीछे 9 बच्चे छड़ आया, मैं पीछे 9 बच्चे छोड़ आया हूं, तुझे एक रोटी की पड़ी है, एक रोटी की बात कर रही है। कहने लगी मतलब समझी नहीं मैं। कहने लगा छोड़, तेनू समझ नहीं आनी, मैनू आ गई आ। 11वीं वाला समझो किसे कहते हैं, तेनू नहीं आनी मैनू आ गई आ। तू ला रोटियां ते मैं जाया निकला घर से बाहर कि सरकारे गौसे पाक की बारगाह में जाके माफी मांग कर रहा हूं, हुजूर गलती हो गई, हुजूर गलती हो गई। दौड़ा दौड़ा जब घर से निकला बाहर, अभी दूर है, 70,000 का मजमा रास्ते में है। जाग कर जुमला सुन, तुझे पता चले 11वीं वाला कौन है, तुझे समझ आए 11वीं वाला कौन है। दौड़ा निकला घर से बाहर के जाके माफी मांग के आऊं 11वीं वाले से। अभी दरवाजे से पैर बाहर नहीं रखा, गौसे पाक मिंबर पे बैठे फरमा रहे हैं और राह छड़ दियो जे, और राह छड़ दियो जे। हजरत क्या हुआ, फरमाया आगे आ जाए, आगे आ जाए। गौसे पाक की बारगाह में जाके कदमों में गिरा। हल्की हल्की 11वीं समझ आउंड ही कि नहीं आउंड? तुसी इत्थे खीर पका के बैठे जे, बाबे नूं पता नहीं पता लगदा कि नहीं लगदा। ओ कित्थों साई चले, असीं ते मुसलमान बैठे, असीं ते मुसलमान बैठे हैं ना जी। ओ कित्थों साई चले आ। अच्छा यहाँ रुक के एक जुमला समझने की कोशिश करें। जे ओ घरों साई चले ते बगदाद वाला जान लेंदा, ते जे इथों उम्मती तड़पे ते मदीने वाला नहीं जानता, मदीने वाला नहीं जानता। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरा मुस्तफा जानता था, जानता है, जानता रहेगा। और मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, आज जो जो शख्स 11वीं शरीफ की इस महफिल मिलाद में आया है, खत्मे नबूवत के नारे मारे, लब्बैक के नारे मारे, नारा हैदरी मारा, नारा गौसिया मारा, मेरा मुस्तफा एक एक के नाम को भी जानता है, खानदान को भी जानता है। क्या बात, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और वो अल्लाह का हबीब देखकर खुश हो रहा होगा। ये जवान जवान लड़के जिस उम्र में टीवी केबल मोबाइल के सामने बैठना था, हर चीज छोड़ छाड़ कर मेरे खुदा के घर में बैठे मेरे नारे मार रहे हैं। वो अल्लाह के हबीब फरिश्तों से कह रहे होंगे, इनके नाम लिख कर ले आओ, इनके बापों के नाम भी लिख कर ले आओ, इन सना खानों के नाम भी लिख कर ले आओ, ये बोलने वाले हर बंदे का नाम लिख कर ले आओ। हुजूर क्या करना है, हुजूर फरमाते होंगे, जब हशर का मैदान लगेगा, इन जवानों को मैं अपने हाथों से हौज़े कौसर के जाम पे लाऊंगा। हुजूर खुश हो रहे होंगे, हुजूर खुश हो रहे होंगे। अगर 11वीं वाला जानता है तो मुस्तफ़ा क्यों नहीं जानते भाई? आका अलैहिस्सलाम, गुफ्तगू किसी नतीजे की तरफ ले जाएं। आका अलैहिस्सलाम भी जानते हैं, जानते भी थे, जानते रहेंगे, जानते रहेंगे। सरकार गौसे पाक के पास वो बंदा घर से दौड़ा, आपने फरमाया रास्ता छोड़ दो भैया आ रहा है। हुजूर कौन आउंड डया? फरमाया इंज वाला जेड़ा मनदा नहीं सी, वो आ रहा है। अच्छा वो बंदा आके ना गौसे पाक के कदमों में गिर गया।
गिर के कहने लगा सोने माफ़ी मिल जाएगी। फरमाया तेन मैं इस मजमे नूं दस मेरा नाना किंज गया सी। अब तू बता मेरा नाना कैसे गया था। उसने बताया। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम जो उलमा है, हम जो सना खान है, हम जो नकीब हैं, हम जो आज के जमाने के पीर हैं, अगरचे समझाते हैं, कोशिश भी करते हैं, काश हमें फैज़ वहाँ का मिल जाए, फिर असीं तुहानूं विखाईए भी नाल, फिर असीं तुहानूं विखाईए भी। जदों उन्हें बकवास की ना बाज़ार हकीमा लाहौर आके कुत्ते कादियानी ने कि मैं नबी हूँ माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उसने स्टेज लगाया, उन्हें कहा कोई चढ़ के विखाओ भाई स्टेज ते, जेड़ा स्टेज ते चढ़े मैं उन्होंने मन जा, तो जेड़ा चढ़े डिग पे, जड़ा चढ़े डिग पे, जड़ा चढ़े स्टेज ते डिग पे, जड़ा चढ़े डिग पे। तो इत्तेफाक ये कि गोलड़े का शहनशाह भी लाहौर आया हुआ था। लोगों ने कहा जड़ा काम साढ़े कोलों नहीं सैयदां कोलों होना, तो तुसी आओ ना जरा। आप गए, आपने फरमाया रौला क्या, उन्होंने कहा जी स्टेज तो नहीं चढ़न देंदा। आपने फरमाया पीछे हो जो मैं चढ़दा। स्टेज ते चढ़ के खलो गए और फरमाने लगे 3 जिन थे, जड़ा चढ़दा सी उन्होंने सुट देंदे सी। ते ये जिन्ना वाला रौला तुहाडे वास्ते वे, साडे वास्ते नहीं। गोलड़े का शहनशाह स्टेज पे चढ़ा, फरमाया बच्चे वाले ना खिलौने विखा लोगों नूं, तू बना फिरता नबी, मैं हूँ नबी के उम्मती, गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का भी गुलाम हूँ। जे तू झूठा नबी बन के नबूवत का दावा करी बैठा है ना, तो 4 गल्लां चों कोई एक मन लै। कहने लगा केड़ी? आपने फरमाया किसी कौड़े खूह विच थुक, या तू मिठा कर, जे तेरे कोलों नहीं हुंदा तो मैं थुक के करदा। पहली उन्हें कहा नहीं जी। फरमाया इंज नहीं हुंदी, नहीं। आपने फरमाया एक पाकबाज औरत लेते हैं जिसने आज तक किसी मर्द को ना छुआ हो, तू फूक मार के उहदे बच्चा पैदा कर, तो जे तेरे कोलों नहीं हुंदा तो मैं करदा। उन्हें कहा नहीं जी। फरमाया तू है ही लानती, चल तीसरी ते आ, मज़ा लियो जरा गल दा। आप फरमान लगे चल इधर आ जा। फिर हुजूर फिर आपने फरमाया ओ जांदा पिया ही रावी, इशारा करके सद। उन्हें कहा नहीं जी। फरमाया तेरे कोलों नहीं आंदा मैं सदा, मैं सदा। उन्हें कहा नहीं जी। आपने फरमाया चल फिर आखिरी गल ते आ, या शेर बन के तू मैनू खा जा, या मैं तेनू खा जाना। जो कही ना मैं तेनू खा, तो पीर मेर अली शाह साहब की गर्दन पे बाल निकलने लग पड़े शेरों के, शेर के बाद। पीछे मुरीद खड़ा था, हजरत शरीयत, हजरत शरीयत। आपने मुरीद को देखकर कहा अगर आज तू रोकता ना, ये 7वीं जमीन में भी चले जाता, गोलड़े का बाबा इसे वहां से निकाल के खा जाता। आओ जो 11वीं मनाने वाले हो, सरकारे गौसे पाक का लंगर पकाने वाले हो, सुनो, गौसे पाक की भी 11वीं उसी की कबूल करते हैं जिसके दिल में हुजूर की खत्मे नबुव्वत और हुजूर की अजमत है। गुफ्तगू मैंने समेटनी है, गुफ्तगू को मैंने एंड कर देना है। आखिरी मेरी बात है जिसको सुना के मैं गुफ्तगू समेट दूंगा। अपने ईमानों को मजबूत करो। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप बड़ी लंबी लंबी बातें मेरे जेहन में आ रही, चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया, मैं बिल्कुल बात ख़त्म कर रहा हूँ। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई थी, बहुत खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। आपके पास एक शख्स ने आकर कहा कि हज़रत मेरे वालिद की डेथ हो गई है, वो मर गया, तो मैंने उसकी कब्र में अजाब होता देखा। आपने फरमाया वो मेरा मुरीद था। ये मैं 11वीं शरीफ वाले बाबे की बात सुना रहा हूँ। उसने कहा नहीं जी। आपने फरमाया उसने कभी हमारा लंगर खाया? उसने कहा नहीं जी। आपने फरमाया कभी मेरे मदरसे के कुएं का पानी पिया? कहा नहीं जी। फरमाया अग्गों दी नंगे कदी कि नहीं? अग्गों दी नंगे। उन्होंने कहा जी अग्गों दी नंगे। आपने फरमाया चल जा फिर ज़रा कब्र से देख कर। कब्र पे गया तो चीखें आती थी पहले, अब नहीं आती। वापस आके कहने लगा हुजूर ख़त्म हो गई आवाज़। आपने फरमाया मैंने अल्लाह की बारगाह में कहा या अल्लाह जड़ा अग्गों दी नंग जाए उन्होंने भी अजाब देना, जड़ा अग्गों दी नंग जाए उन्होंने भी अजाब देना।
जो मदरसे के आगे से गुजर जाए अजाब उन्होंने भी नहीं हुंदा ते जिन्हें जवानी इन्हां दे नां ला देती है। जड़ा लंगर पकाई बैठा है, जड़ा महफल सजाई बैठा है, तो यकीनन सरकार गौसे पाक फजल फरमाएंगे। आप अहबाब ने जो करना है, अभी जो अहबाब ने आखिरी आप 1.5-2 मिनट में मेरी बात समझे, जो आप जवानों ने करना है, अल्लाह आपकी 11वीं शरीफ की महफिल को कबूल फरमाए। आपने जो करना है, अल्लाह ने आपको जवानी दी है, दिन दिए हैं, टाइम दिया है, फुर्सत भी दी है। आपने अपने 24 घंटों में थोड़ा सा टाइम हुजूर के लिए निकालना है, हुजूर के लिए निकालना है। चाहे ख़त्म नबुव्वत का काम कर लें, चाहे हुजूर की नामूस का काम कर लें, पहले अव्वल तो यही करें। अगर बिलफर्ज आपका भी दिल नहीं मान रहा, पहले तो दिल को मनाएं आहिस्ता आहिस्ता। अगर नहीं मान रहा तो कोशिश करें वो थोड़े से टाइम में हुजूर पे दुरूद पढ़े। वो सुने किस लिए? क्योंकि जो तेरा दिल नहीं ना मनन लिया, ये दुरूद ने तेनू मना देना। हुजूर से ताल्लुक जुड़ जाना, आपका हुजूर से ताल्लुक जुड़ के मजबूत हो जाना। जब उससे ताल्लुक जुड़ के मजबूत हो जाएगा ना, तो मेरे आपके आका ने फरमाया कल क़यामत के दिन कि मेरा उम्मती पुल सिरात पे से गुजरेगा, कभी इधर को गिरेगा कभी इधर को, एक नूरानी चेहरा जाके उसको पकड़ के कहेगा आ तेन मैं छाड़ा वा। वो कहेगा छोड़ के जब आने लगेगा तो ये पूछेगा तू कौन? वो कहेगा ये ओ दरूद है जड़ा तू कदी पढ़िया सी, कदी पढ़िया सी। अब इस हदीस को रख के सामने, दरूद अरबों बंदे होंगे, अरबों बंदे होंगे मैदान हशर में, दरूद अरबां बंदियां चों ओनू पहचान लेगा जिन्हें पढ़िया सी, ओनू पढ़ेगा, ओनू पार लगाएगा। जे दरूद अरबां चों पहचानन दिया तो दरूद वाला नहीं पहचानता। आपके नारे भी जाते हैं, आपका काम भी जाता है, आपकी 11वीं भी जाती है, आपका रबीउल अव्वल भी कबूल होता है। कबूल होता है तो मस्जिद में आप आते हैं, कबूल होता है तो आते हैं। मैं गुजारिश ये करता हूँ, मैंने बयान अभी किया, मैंने ये नहीं कहा तुम ही चुकी हाथ, भाई तुम ही चुकी हाथ, तुम ही चुकी हाथ। जड़ा जड़ा इश्क नाल आया हो इत्थे आउंदा ही, वो जड़ा इश्क वाला इत्थे आउंदा ही, वो जड़ा इश्क वाला। जो इश्क के बगैर उन्होंने बाहरों ही तौफीक हो जाती, पुत्र चल घर नूं, तेरी महफिल ही नहीं है, ये महफिल दूसरियां दी, ये 11वीं वालियां दी महफिल है, तेरी नहीं, तू 14वीं वाला है, चल तू बाहर चल, तेरा इतने काम ही कोई नहीं है ना। तो ये मोहब्बत वाले अहबाब ने सजाई है। अल्लाह इनकी महफिल को कबूल फरमाए, अल्लाह सना खानों की सनाखानी कबूल फरमाए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर वमा अलैहि इल्लल बलाग। अज़ीज़ान मोहतरम, अब महफ़िल पाक की आखिर में खुसूसी सना खान शहर शाहकोट से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान मोहतरम जनाब मुज़म्मल हुसैन चिश्ती साहब अपनी हाज़री सरकार की बारगाह में पेश करेंगे। मुज़म्मल हुसैन चिश्ती साहब, नारे तकबीर। जब हमारे मेहमान सना खान है तो इसी तरह हमने समात करना है जैसे हमने कारी साहब को समात किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। जनाब मुज़म्मल हुसैन